बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। तो बच्चों, जैसे कि हम काफ़ी दिनों से सुन रहे थे कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो 9th क्लास का शॉर्ट होने लगा है और काफ़ी सारे उसके लिए नोटिफिकेशंस भी बहुत टाइम से आ रहे थे और बहुत सारी अपडेट्स आ रही थी। तो अब फाइनली जो है वो आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस आ चुका हुआ है, जो आपका शॉर्ट सिलेबस है, यानी जिसके अकॉर्डिंग अब आप लोगों ने अपने पेपर की तैयारी करनी है। तो अब आप लोगों ने पूरी बुक को नहीं पढ़ना, बल्कि फोकस करना है उन पॉइंट्स के ऊपर, उस सिलेबस के ऊपर जो आपका शॉर्ट हो चुका हुआ है, क्योंकि अब आपके पेपर में जो क्वेश्चंस है ना वो उस शॉर्ट सिलेबस से ही आएंगे। तो ये जो शॉर्ट सिलेबस के अंदर आपको टॉपिक्स नजर आ रहे हैं ना बायो के, आज के वीडियो में हम बायो के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपको बायो के टॉपिक्स नजर आ रहे हैं, तो ये सब टॉपिक्स वो हैं जो कि आपने नहीं करने, यानी इन टॉपिक्स को आपने कट कर देना है। हर चैप्टर के आपके पास ना टॉपिक्स हैं, आपका कोई 40% तक सिलेबस जो है ना वो रिड्यूस हो चुका हुआ है। तो आपने क्या करना है कि ये जो सारे टॉपिक्स है ना इनको कट करना है। मैं आपको अभी करवा देती हूँ, आप अपनी बुक ओपन कर लें और बुक खोल के आप साथ बैठ जाए। मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ, बुक से मार्किंग्स करवाती जाती हूँ और आप वो मार्किंग साथ साथ कर लें। तो ये टॉपिक्स आपने नहीं करने, हर चैप्टर के दिखाए हुए हैं। और एंड वाला जो लास्ट चैप्टर है ना वो तो आपका पूरा चैप्टर कट हो चुका है और बाकी सब चैप्टर्स में से ना कुछ टॉपिक्स को कम कर दिया गया और एक्सरसाइज में से भी कुछ एमसीक्यूज और क्वेश्चन वगैरह को जो है वो कम कर दिया गया है। तो इन टॉपिक्स के अलावा आपने बाकी अपना पूरा चैप्टर जो है वो याद करना है। तो आप खोल लें अपनी अपनी बुक, जो चैप्टर नंबर 1 है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसका आपने ना सबसे पहले ये पेज नंबर 8 पर जो आपको ये नजर आ रहा है ना, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, टॉपिक 1.2, इसके ऊपर आपने लगा देना है क्रॉस। क्रॉस लगा देना है। ये पूरा ये जो आपको पेंसिल से नजर आ रहा है ना, ये आपने सारा कट कर देना है। यहाँ तक आपने ये पूरा टॉपिक अपना काट देना है। उसके बाद जो कैरियर्स इन बायोलॉजी है, ये भी आपने पूरा टॉपिक जो है वो कट कर देना है यहाँ तक पूरा। अच्छा, फिर ये टॉपिक आपने करना है। फिर ये साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, टॉपिक जो है वो 1.5, ये भी आपने कट कर देना है। ये आपको नजर आ रहा है, मैंने क्रॉस भी लगाया हुआ है और पेंसिल से मार्क भी किया हुआ है साथ साथ। जहां तक आपने इसको कट करना है। फिर आपने जो है ये साइंटिफिक मेथड को कट नहीं करना, ये आपने याद करना है। और इसकी ना बहुत अच्छा लेक्चर जो है वो अवेलेबल है आपको। मैंने आपके बायो के जो है वो तकरीबन 7 चैप्टर्स तक सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हुए हैं। तो आप वहां से हर टॉपिक वाइज मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है। तो जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूड है, आप वहां से उनके लेक्चर्स सुन सकते हैं जाके। तो इसका जो है वो काफी अच्छा एग्जाम्पल के साथ लेक्चर मिल जाएगा आपको। फिर जो है वो आपने ये मलेरिया वाला टॉपिक जो है वो 1.8, इसको कट कर देना है। ये जिन जिन पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है ना और कट लगाए हुए, ये एंड तक आपने मलेरिया को जो है वो काट देना है। तो यही आपने बस चैप्टर 1 में से इन चीजों को कट करना है। की पॉइंट्स उन्होंने बोला है कि आपने इस चैप्टर के जो है वो कट कर देने हैं और नहीं याद करने। उसके बाद जो एमसीक्यूज हैं वो ये 9, 10, ये 2 एमसीक्यूज आपने इस चैप्टर के नहीं करने। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपने ये 3 एंड 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो नहीं करना। लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें से आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी नहीं करने, 6 और 7 भी नहीं करने। और ये जो इंक्विजिटिव है ना, ये तो आपने सारे ही नहीं करने। फिर आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर पे। इसमें आपने ना इस वाले पेज पर आ जाना है, पेज नंबर 27 पे। बाकी आपने ये सारा करने, एम्स एंड प्रिंसिपल्स भी आपने करने हैं। अच्छा, लेकिन 27 पेज पर ये जो एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन का ये ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है ना, बस इसको कट कर देना, ये नहीं याद करना। बाकी का टॉपिक आपने ये वाला करना है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पेज पर टेबल है ना, ये वाला, ये हमने बहुत अच्छा निमोनिक्स के साथ याद किया था अपने लेक्चर के दौरान। इन सब के निमोनिक्स बनाए थे, लेकिन चलिए अब ये कट हो चुका है। तो ये टेबल अब आपने जो है वो याद नहीं करना। 2.4 पे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये आपने ना, कुछ बच्चों को अब ये देख के लगेगा कि पूरा ये 2.4 टॉपिक कट कर देना है, तो ऐसा नहीं है। आपने पूरा 2.4 टॉपिक कट नहीं करना, सिर्फ ये हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ तक आपने इसको कट करना है। अगर पूरा कट करना होता तो फिर वो लिखते हैं कि पेज नंबर 29 से लेके 31 तक पूरा टॉपिक कट हो जाएगा, तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं लिखा। सिर्फ पेज नंबर 29 पे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को आपने कट कर देना है। बाकी ये तो इंपॉर्टेंट है, वैसे भी बहुत ज्यादा 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको आपने याद करना है। और ये जो 2 किंगडम सिस्टम है ना, यहाँ पे ये जो, सॉरी, ये जो बल्कि आपका ये बना हुआ है ना, फिगर बनी हुई है 2.2, ये आपने कट कर देनी है। यहाँ पे पेज नंबर 31 पे आपकी ये जो फिगर है ना, ये आपने काट देनी, ये आपने नहीं याद करनी। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट आप लोग आ जाए, यहाँ से आपने ये सारा करना है। ये जो पेज नंबर 35 है ना, इस पे जो टेबल बना हुआ है ना, ये आप क्रॉस कर दें, ये नहीं याद करना। आगे जो है पेज नंबर 36 पे ये जो साइड बॉक्स है ना, कोरोना वाला ब्लू कलर का, ये साइड बॉक्स भी आपने कट कर देना है, ये आपने नहीं करना। फिर पेज 38 पे ये जो आपके सारे की पॉइंट्स है ना, ये कट कर देंगे, ना करें। अच्छा, पेज नंबर 8 और सॉरी, एमसीक्यू नंबर 8 और 10 भी आपने नहीं करना इसमें से।
और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 नहीं करना, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये भी 1, 2 आपने नहीं करना लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, और इंक्विजिटिव क्वेश्चंस तो आपके ना सब एक्सरसाइजेस के ही कट चुके हुए हैं, यानी कोई भी इंक्विजिटिव क्वेश्चन आपने नहीं करना है किसी भी एक्सरसाइज का। अब आपके पास नेक्स्ट जो चैप्टर है सेल वाला ना, ये आपका वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके हर ऑर्गेनेली के जो है ना वो डिटेल लेक्चर मेरे आपको मिल जाएगा चैनल पर, अगर आप इसको देखना चाहें तो। ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये पूरे मैंने आपको ना ये देखें फिगर्स के साथ और पूरा ये बना के मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं सारे कॉन्सेप्ट्स इनके बहुत अच्छे से, और आपकी कोई भी ऑर्गेनेली कट नहीं हुई है, आपने सारी ऑर्गेनेलीज को याद करना है, और ये चैप्टर वैसे ही आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पेज 52 पे आके ना ये जो सीलिया एंड फ्लैजिला का पिंक बॉक्स है ना, ये आपने नहीं करना, और ये जो प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन है ना, ये आपने नहीं करना, इसको भी कट कर देना है यहाँ तक पूरा आपने इस टेबल को। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना 3.3 आपका स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, इनको भी आपने कट कर देना है, ये टॉपिक भी आपने नहीं करना। अच्छा, फिर आगे ये तो आपने सारा करना है, फिर ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, इसको कट कर देना है आपने, ये भी आपने नहीं करना। ये आपको नजर आ रही है जो जो मैंने क्रॉस लगाए हुए हैं ना, ये आप इसी तरह साथ साथ क्रॉस लगाते जाएं, बेहतर यही है कि साथ यूं पेंसिल से मार्क भी कर लें कि कहाँ तक आपने नहीं करना, ताकि किसी टॉपिक में ना आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ तक नहीं करना, या जो जैसे वो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन का भी हमने देखा है कि कुछ बच्चे अगर सिर्फ उसके ऊपर क्रॉस लगाएंगे तो वो फिर बाद में कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि पूरा टॉपिक छोड़ना था या सिर्फ ये वाला पैराग्राफ छोड़ना था। इससे बेहतर ये है कि आप साथ यूं मार्क कर लें ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। अच्छा, की पॉइंट्स जो हैं ये भी आपके सब चैप्टर्स के कट हो चुके हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप ना की पॉइंट्स एक दफा रीड कर लें, क्या ही जाते हैं, एक पेज है की पॉइंट्स का। अक्सर आपके ना एमसीक्यूज वगैरह जो चैप्टर के अंदर से आने होते हैं वो की पॉइंट्स से होते हैं, आपको एक पूरे चैप्टर की ना एक समरी मिल जाती है। तो की पॉइंट्स को आप एक दफा याद चाहे ना करें, लेकिन चैप्टर के एंड पे रीड लाजमी किया करें, ताकि आपको ना एक पूरे चैप्टर की समरी मिल जाए। अच्छा, फिर आके आपके पास ये सेल साइकिल वाला आ जाता है, इसके अंदर आपने ना ये जो बना हुआ है ना पेज 65 के ऊपर ये टेबल ये साइड बॉक्स बना हुआ है जी नॉट फेस वाला, ये ब्लू कलर का साइड बॉक्स, इसको आपने कट कर देना, ये आपने नहीं करना। उसके बाद ना ये जो आपके पास आ जाता है कंपैरिजन आ जाता है माइटोसिस और मियोसिस का, तो ये जो 4.4 है ना ये टॉपिक ये आपने नहीं करना, कंपैरिजन आपने माइटोसिस और मियोसिस का ये पूरा कट कर देना, ये एंड तक, इसकी फिगर भी आपने नहीं करनी। और ये जो की पॉइंट्स है ये भी इसके कट हो चुके हैं, ये भी आपने नहीं करने। की पॉइंट्स और इंक्विजिटिव क्वेश्चंस तो सब चैप्टर्स के उन्होंने कट कर दिए हुए हैं। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 3 और एमसीक्यू नंबर 8 जो है ये भी आपने नहीं करना। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपने जो 8 और ये 10 ये दोनों आपने शॉर्ट क्वेश्चन इसके नहीं करने। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नंबर 2 वाला आपने नहीं करना, इसका लॉन्ग क्वेश्चन। और इसके बाद जो है इंक्विजिटिव क्वेश्चंस तो वैसे ही आपके सबके कट चुके हुए, तो इंक्विजिटिव क्वेश्चंस आपने नहीं करने। नेक्स्ट जो है ये टिश्यू ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम वाले चैप्टर में से आपने इमर्जेंट प्रॉपर्टीज का जो टॉपिक है ना, इसको आपने कट कर देना है, ये आपने टॉपिक नहीं करना है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज वाला। आगे जो है ये पता मैंने आपको जब इसको एक्सप्लेन किया था ऑर्गन सिस्टम को, तो उसमें मैंने आपको इससे एक्सप्लेन किया, ये टॉपिक भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, अगर आपने इसको देखना है तो वहां से आप देख सकते हैं। अलग से ना बायो की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी 9th क्लास बायोलॉजी की, तो उसमें आप खोल सकते हैं, और उसमें ना मैंने टॉपिक वाइज लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, तो आपको कोई इशू भी नहीं होगा कि कौन सा टॉपिक कट हो गया या नहीं हुआ। जो आपके टॉपिक आपने अभी करने हैं, यानी आपके जो जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, बस उन टॉपिक्स के आप वहां से लेक्चर्स देखते जाएं। अच्छा, हर चैप्टर के अंदर मैंने हर टॉपिक का अलग एक लेक्चर डाला हुआ है। नेक्स्ट आपके पास ये आपने बाकी सारा जो है वो याद करना है, आपने इसको प्रिपेयर करना है। फिर ये जो रोल ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स इन होम्योस्टेसिस है ना, इसको आपने कट कर देना है, ये नहीं करना। फिर की पॉइंट्स भी इसके कट हो चुके हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एक दफा आपने हर चैप्टर के की पॉइंट्स को रीड कर लेना है, या आपने अपने लिए करना है, उन्होंने तो कट कर दिए हैं, लेकिन आपको एक समरी मिल जाती है इससे चैप्टर की। अच्छा, अब एमसीक्यू नंबर 1 भी कट हो चुका है, ये भी आपने नहीं करना। उसके बाद ये वाला एमसीक्यू जो है वो 3rd, ये भी आपने नहीं करना। 7th एमसीक्यू भी नहीं करना एक्सरसाइज का। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में से आपने 5th और ये 7th शॉर्ट जो है ये नहीं करना। डिटेल क्वेश्चंस में से आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं करना, 9 भी नहीं करना और 10 भी नहीं करना, और इंक्विजिटिव तो सारे ही नहीं करने। नेक्स्ट आपका जो है ना वो चैप्टर आ जाता है बायोमोलिक्यूल्स का, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। अच्छा, इन केस के बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि अगर आप इसको समझ के करेंगे ना आपको बहुत मजा आएगा। तो मैंने आपको ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर्स जो है ना ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरे बना के इनको याद रखने का तरीका, बनाने का तरीका सब कुछ समझाया हुआ है आपको, तो वो
भी आपको लेक्चर मिल जाएगा। उसके बाद ये कैसे पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो वो सब आप जो है ना वो देख सकते हैं जाके अपने लेक्चर्स। अच्छा, ये आपने ना पूरा चैप्टर करना है, ये इसमें से कुछ भी कट नहीं हुआ इस चैप्टर में से, सिर्फ इसके की पॉइंट्स को उन्होंने कट कर दिया, लेकिन इसके की पॉइंट्स आप फिर लाजमी एक दफा रीड करें, क्योंकि इस चैप्टर में से कुछ भी कट नहीं हुआ, तो आपको एक समरी मिल जाएगी इस चैप्टर की पॉइंट्स को रीड करने से। एमसीक्यूज नंबर 1 और एमसीक्यू नंबर 8 को कट करवा दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो आपका क्या रिड्यूस हो गया है, शॉर्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, लॉन्ग क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 6 को काटने, और इंक्विजिटिव क्वेश्चन जो है वो सारे ही नहीं करने। नेक्स्ट जो है वो एंजाइम्स वाला चैप्टर, यहाँ तक हमने अभी पढ़ लिया हुआ है अपने लेक्चर्स में ना। अभी इंशाल्लाह आगे मेरे लेक्चर्स कंटिन्यू है, मैं आपको सारा बायो का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। अच्छा, तो अब इससे आगे से हमने अभी पढ़ना है अपना लेक्चर्स में। अच्छा, लेकिन एंजाइम्स वाला जो आपका टॉपिक है ना, उसमें से आपको पूरा चैप्टर आपने करना है एंजाइम्स वाला याद। की पॉइंट्स उन्होंने कट करवा दिए हैं, की पॉइंट्स को आप फिर भी रीड कर लीजिएगा एक दफा। एमसीक्यूज नंबर 1 और 4 को कट कर देना है, वो नहीं करना आपने प्रिपेयर। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 एंड 5 नहीं करना आपने प्रिपेयर, और जो क्वेश्चन डिटेल वाला है ना, उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करना, और इंक्विजिटिव तो इसके हैं ही नहीं, और वो वैसे भी किसी भी चैप्टर के आपने नहीं करने। अब उसके बाद आपके पास आ जाता है बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर। तो बायो एनर्जेटिक्स वाला जो चैप्टर है ना, उसके अंदर आपने डायरेक्ट पेज नंबर 128 पे आ जाना है, पीछे से आपने ये सारा करना है चैप्टर, और बस ये 128 पेज पे ना, यहाँ से आपने ये जो है यूज ऑफ रिस्पिरेटरी एनर्जी इन द बॉडी, इसको कट कर देना है, और फिर ये जो टेबल है ना, इसको कट कर देना है, और पेज नंबर 129 पे भी ये जो टेबल आ रहा है इसको भी कट कर दें, और इस फिगर को भी, यानी 128 और 129 पेज आपने करना ही नहीं है। और उसके बाद इसके भी की पॉइंट्स उन्होंने बोला है कि काट दें, आपने नहीं करने। उसके बाद एक्सरसाइज में से थर्ड एमसीक्यू और 9th एमसीक्यू नहीं करना, और जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसमें से थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन आपने नहीं करना, और नेक्स्ट जो है वो 7th 8 और 9th तीनों नहीं करने शॉर्ट क्वेश्चंस। डिटेल्ड आंसर में से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को नहीं करना, और इंक्विजिटिव तो सारे ही नहीं करने किसी भी चैप्टर के। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें आपने पेज नंबर 135 पे आ जाना है। ये प्लांट फिजियोलॉजी वाला जो चैप्टर है ना, इसके पेज नंबर 135 पे आ जाना है। इसमें ये जो रोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम है ना, इसको कट कर दे, ये आपने नहीं करना, बाकी का आपने ये चैप्टर जो है वो करना है पूरा का पूरा। अच्छा, इसमें फिर आपने एंड पे इसके की पॉइंट्स को उन्होंने बोला है कि कट कर दे, नहीं करने, लेकिन की पॉइंट्स को एक दफा आप रीड कर लीजिएगा। ये मेरे कहने पे करना है आपने की पॉइंट्स को रीड, ताकि आपको पूरे चैप्टर की एक समरी मिल जाए। अच्छा, उसके बाद चाहे इसको याद ना करे, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कुछ भी एमसीक्यू नहीं आएगा, वैसे भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा होता की पॉइंट्स में, वही बातें होती हैं जो आपके चैप्टर में एक्सप्लेन की हुई होती है, बस उसको समराइज करके एक समरी दी हुई होती है पूरे चैप्टर की। उसके बाद एमसीक्यूज में से आपने जो है वो एमसीक्यू नंबर 4 नहीं करना, और एमसीक्यू नंबर 7 को आपने नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3 आपने नहीं करना, और लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 और 8 को नहीं करना, और इंक्विजिटिव आपने सारे ही नहीं करने। फिर नेक्स्ट जो है वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला चैप्टर आपका आ जाता है। ये भी आपने जो है वो पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है, पूरा चैप्टर ये आपने प्रिपेयर करना है, इसमें से आपका कुछ भी जो है वो पॉइंट कट नहीं हुआ, इसको आपने पूरा करना है। एंड पे अब उन्होंने की पॉइंट्स को कट करवा दिया है, तो जब आपने पूरा चैप्टर कर लेना है तो की पॉइंट्स को आपने एक दफा लाजमी रीड कर लेना है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपकी एक्सरसाइज में से एमसीक्यू नंबर 4 को आपने कट कर देना है। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद आपने जो है वो एमसीक्यू नंबर 10 को भी कट कर देना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आ जाते हैं, उसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 3 को कट कर देना है, और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपने क्वेश्चन नंबर 10 को भी कट कर देना है। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है ना, इसको भी आपने क्या कर देना है, कट कर देना है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में से जो है वो आपने कोई भी क्वेश्चन कट नहीं करना, लॉन्ग क्वेश्चंस आपने सारे के सारे करने हैं, और इंक्विजिटिव क्वेश्चंस भी आपने सारे जो है वो आप कट कर देने, नहीं करने। और ये जो एंड वाला चैप्टर है ना, चैप्टर 11 बायो स्टैटिस्टिक्स, ये आपने होल चैप्टर कट कर देना है, ये आपने पूरा का पूरा चैप्टर नहीं करना, एक भी पेज इसका नहीं करना, ये पूरा चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो ये था आपका स्मार्ट सिलेबस, और सारे मैंने आपको निशान आपकी बुक पे लगा दिए हुए, लगवा दिए हैं। अब आप भी अपनी बुक पे साथ साथ आपने निशान लगा लिए। तो जो जो आपके टॉपिक्स निकाल दिए गए हैं वो अब आपने नहीं करने, और जो जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं अपने पेपर के लिए। और हर टॉपिक का लेक्चर जो है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से आपने उनको देखना है, इस लेक्चर को सुनना है, और फिर आपने टॉपिक को अपने प्रिपेयर करना है। तो और जिस तरह से मैंने हर लेक्चर में आपको बताया कि किस तरह से शॉर्ट आ सकते हैं, किस तरह से लॉन्ग आ सकते हैं हर टॉपिक के, और किस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो आपने उनको उसी तरह से प्रिपेयर करना है, तो इंशाल्लाह आपके बायो में तो फुल मार्क्स आएंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती रहे।